जब वो छोटी थी 2 ढाई साल 3 साल की, तब से ही वो इस तरह की एक्टिविटी करती थी। मुझे लगता था कि कुछ डिफरेंट तरीके का सोचती है, इसका सोच का लेवल बिल्कुल अलग है। और अल्टीमेटली फिर उसको जब ये करना था तो उसने मुंबई की राह चुनी। तो नंदिनी आज एक हिस्ट्री बनी है इस फील्ड में, मिस वर्ल्ड के उस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है जो शायद हम नहीं सोच सकते थे। मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड का खिताब जीतना किसी बहुत बड़े सपने से कम नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उस खिताब को पा लेना या वहां तक जगह बना लेना। कोटा की बेटी नंदिनी गुप्ता विश्व के सबसे बड़े ताज यानी मिस वर्ल्ड क्राउन से बस एक कदम दूर है। एशिया की टॉप 30 मॉडल के बीच सेलेक्ट होकर वो अब टॉप फाइनलिस्ट की सूची में शामिल हो गई है। शनिवार रात हुए इवेंट के बाद सिलेक्ट होकर वो अब टॉप फाइनलिस्ट की सूची में है। उन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 के ग्रैंड फिनाले में जगह बनाने के साथ ही एशिया ओशिनिया की टॉप मॉडल का खिताब भी जीता। आपको बता दें कि इस खिताब को जीतने वाली वो पहली भारतीय है, यानी इससे पहले कोई अन्य मिस इंडिया का खिताब जीत अगर मिस वर्ल्ड बनी है तो उनके भी हिस्से ये मुकाम कभी नहीं आया। जबकि आप जानते हैं कि इस फहरिस्त में कई बड़े नाम शामिल हैं। यानी नंदिनी ने एक इतिहास रचा है और अब नजर है सभी की हैदराबाद में 31 मई को होने वाले फाइनल पर। वैसे नंदिनी का ये सपना बेहद पुराना है। जब महज 3 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माता के सामने ये इच्छा जाहिर की थी। टीवी मॉडल्स को देखकर रैंप वॉक की प्रैक्टिस करती नंदिनी के उस सपने ने तभी से आकार लेना शुरू कर दिया था। वैसे नंदिनी आज जिस मुकाम पर है उसमें उनकी कड़ी मेहनत तो है ही, लेकिन ये समय माता पिता की तपस्या का भी रहा, जो यकीनन 31 मई को एक बेहतर परिणाम लेकर आने वाला है। फिलहाल पूरे कोटा में ही नहीं बल्कि देश भर में उत्सव का माहौल है। इस आयोजन की शुरुआत भले ही 10 मई से हो गई थी, लेकिन हर दिन होने वाले इवेंट्स के कारण एक दबाव तो कहीं न कहीं प्रतिभागियों पर होता ही है। नंदिनी के पैरों में सूजन रही, लेकिन फिर भी उन्होंने दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया और जिस तरह के फुटेज हमारे सामने हैदराबाद से आ रहे हैं उसे देखकर तो लगता है मानो नंदिनी की मेहनत जरूर कामयाब होगी। नंदिनी के पिता सुमित गुप्ता पारंपरिक खेती से जुड़े हुए हैं। समीपस्थ गांव बांडाहेड़ा में खेती संभालते हैं। हालांकि रहते वो कोटा शहर में ही हैं, लेकिन माता पिता दोनों का गांव में रोजाना आना जाना रहता है। आज ये सपना सिर्फ नंदिनी के माता पिता का नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीय अब नंदिनी की तरफ बेहद उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। भारत कवरेज परिवार की ओर से भी नंदिनी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक कीर्तिमान फेमिना मिस इंडिया के रूप में वो रच चुकी हैं और एक कीर्तिमान के बेहद करीब है, या मैं ये कहूं कि इतिहास रचने के बेहद करीब है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत कवरेज का खास कार्यक्रम शख्सियत, और आज जिन शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं वो माता पिता हैं नंदिनी गुप्ता जी के। नमस्कार। नंदिनी गुप्ता जो इस समय मिस वर्ल्ड के खिताब से बस थोड़े से कदम दूर है। 120 देशों की जो प्रतिभाएं हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। हैदराबाद में ये प्रतियोगिता चल रही है। 31 मई को इसका परिणाम आएगा। मैं शुरुआत से जानना चाहूंगा, वहां से लेकर के अब तक की ये जर्नी, और फिर भी आपने खेती को अभी तक जीवित रखा हुआ, अपनी जड़ों से जुड़ाव अभी तक है। मेरे पिताजी के पिताजी सभी खेती किया करते थे, तो ये तो हमें विरासत में मिली है, तो इसको तो आगे हमको बढ़ाना ही है जी। इसको तो हम छोड़ नहीं सकते। रही बात नंदिनी की परवरिश की, तो जब वो छोटी थी 2 ढाई साल 3 साल की, तब से ही वो इस तरह की एक्टिविटी करती थी, लेकिन हम उसको एज ए फन एज ए एंटरटेनमेंट लेते थे। जैसे छोटा बच्चा टीवी को देख के डांस कर रहा है या कैट वॉक कर रहा है, तो हम ये समझते थे कि भाई ये सब फन है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे उसने इसको पैशन बनाया और उसी के अकॉर्डिंग उसका काम चलता गया। अपना फिटनेस पे ध्यान दिया, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया, और अल्टीमेटली फिर उसको जब ये करना था तो उसने मुंबई की राह चुनी कि मेरे को पढ़ाई भी वहीं से करनी है और साथ में मेरा पैशन भी फॉलो करना है। तो इस तरह से उसकी जर्नी शुरू से लेकर अब तक ये रही। जैसे मैं और मेरे भाई बहन सभी पोस्ट ग्रेजुएट और सब कुछ है, और ज़्यादातर साइंस के विद्यार्थी रहे सब लोग, तो उसमें एक्चुअली मैं पढ़ना बहुत पड़ता है।
तो जैसे मेरे बड़े दादा डॉक्टर हैं, उनका बेटा IITN है, बेटी BTech है, तो मैं नहीं चाहता था कि भाई मेरे बच्चे सोशल लाइफ के को मिस करके और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान। दरअसल जब नंदिनी जी काफ़ी छोटी थी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 3 या 4 साल की, तब उन्होंने माता के सामने इस बात को रखा था और वो खुद मिस मध्य प्रदेश रह चुकी हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तब आपका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने, पहले तो उन्होंने कब आपसे कहा और आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन तो ये था कि जब मुझसे कभी मैं मूवी देख रही थी तो उसने मुझसे क्वेश्चन पुट अप किए कि मम्मी ये जो एक्ट्रेस है वो बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा बिल्कुल है। कि कौन है ये? मैंने कहा ये ऐश्वर्या राय बच्चन है। फिर उसने पूछा कि अच्छा? मैंने कहा हाँ। फिर उसने मेरे से पूछा भाई ये कैसे इस फील्ड में जाते हैं, इस इंडस्ट्री में कैसे जाते हैं। मैंने कहा अगर आपको इस इंडस्ट्री में जाना है तो पेजेंट ही सबसे बड़ी जर्नी है और बहुत लॉयल है, जहाँ आप ईमानदारी से इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने संघर्ष करो। अगर आप अपने सपनों को देखते हो तो आपको जगह मिलेगी, क्योंकि आप जिस 2 रास्ते हैं आपके, एक तो स्लोली आपको जाना है, वो आपको पता नहीं है किधर किधर लेके जाएगा। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ आप अपनी अप्रोच को अपने ही हिसाब से अपनी अप्रोच आप बढ़ा सकते हो। तो मैंने उसको बताया कि भैया पहले वो मिस इंडिया थी, फिर उन्होंने मिस वर्ल्ड के रिप्रेजेंट किया और प्रेजेंट में वो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं और अभी ये मूवी कर रही हैं जी। तो नंदिनी ने बोला था कि मैं सोशल वर्क कैसे कर सकती हूँ। जब वो छोटे छोटे बच्चों को इनको देखा करती थी तो उसके अंदर थोड़ा सा था कि कुछ करना, जिसको कहते हैं ना कुछ करना, एक ह्यूमन इंटरनल उसको बहुत मतलब दया वाली उसके अंदर थोड़ा सा था नंदिनी के अंदर। तो मुझे लगता था कि कुछ डिफरेंट तरीके का सोचती है, इसका सोच का लेवल बिल्कुल अलग है। तो धीरे धीरे फिर उसने इस तरफ पढ़ना चालू किया। जैसे मैंने कोई कुछ चीज़ सर्च की तो मैंने उसको बताया कि इसको ऐसे देख, इसको ऐसे देख, तो बस कुछ चीज़ें वो करती गई और वो आज हम देख रहे हैं कि वो इस मिस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। और रिसेंटली कल एक हिस्ट्री बनी है वर्ल्ड में कि इंडिया 71 सालों के अंदर आज तक फैशन मिस टॉप मॉडल का अवार्ड नहीं लेके आया है। पहली बार हिस्ट्री में नंदिनी टॉप मॉडल का एशियन कंट्री में नंदिनी इंडिया टॉप मॉडल का अवार्ड मिला है कल उसको। और यह एक हिस्ट्री है इंडिया के लिए। तो नंदिनी आज एक हिस्ट्री बनी है इस फील्ड में। विधाता लिख देता है जी बहुत पहले से ही। अगर मैं मानती हूँ कि 19 साल की एज में उसने मिस इंडिया का खिताब जीता जी। अभी 21 में है वो, 21 साल के एज में वो मिस वर्ल्ड का क्राउन भगवान ने चाहा। अगर विधाता ये चाह रहा है कि इस जर्नी में वो इस लेवल पे पहुंचे तो फिर ये होगा। और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो आज मिस वर्ल्ड के उस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है जो शायद हम नहीं सोच सकते थे। रूटीन क्या हुआ करता था उनका फेमिना मिस इंडिया से लेकर के मिस वर्ल्ड के बीच में, जब वो कोटा होती हो या बॉम्बे होती हो, रूटीन क्या हुआ करता था? रूटीन तो उसका यहाँ आने के बाद, जब उसकी फेमिना मिस इंडिया बनने के बाद तो रेस्ट के लिए ही कोटा आना होता था। अपने जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, हम फैमिली मेम्बर्स के साथ में टाइम, ज़्यादातर रेस्ट में, या उसका जो सुबह मेडिटेशन करना जी, उसको एक्सरसाइज करना, जो उसका रूटीन था, उसका ब्रेकफास्ट वगैरह वो कंटिन्यू, मतलब जी एक टाइम की पंक्चुअलिटी वो अपनी रखती है। टाइम की पंक्चुअलिटी जी। बहुत इम्पोर्टेंट है। भांडाहेड़ा जो है आपका गांव है वो नज़दीक है। जब वो फेमिना मिस इंडिया बनी थी, मुझे याद है अभूतपूर्व स्वागत उनका वहाँ पर हुआ था। वो क्षण आपके लिए उस दौरान का कैसा था? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 15 अप्रैल 2023 को जब ये परिणाम घोषित हुआ कि नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 बनी, तो मैं उस समय मौजूद था वहाँ। अच्छा। पर मैंने जैसे ही सुना तो मैंने तो फिर स्टेज की तरफ देखना ही बंद कर दिया था, ये सोच के कि भाई अपना काम हो गया। उसका कब उसको ताज पहनाया गया, कब उसको शेष पहनाया गया, मैंने देखा ही नहीं। ये सब मैंने बाद में
जो वीडियोज आए उसमें देखा, क्योंकि वो एक अलग ही पल था, मतलब धड़कनें बढ़ी हुई थी और जो रनर अप थे उनके मदर फादर भी हमारे साथ ही बैठे थे, तो ऐसा लग रहा था हमको कि भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। फर्स्ट रनर अप हो गया, सेकंड रनर अप हो गया, अब विनर कौन होगा। तो जैसे ही इसका नाम आया तो मैं तो फिर देखना ही बंद कर दिया, मैंने कहा भाई अपना काम हो गया। उसके बाद से फिर मतलब जैसे ही वहाँ से निकले पूरी रात फ़ोन आते रहे, सब कुछ चलता रहा और हमारी उससे बात भी नहीं हुई। हम ये चाह रहे थे कि उससे बात हो जाए, लेकिन अगले 7 दिन तक हमारी कोई बात नहीं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम होम कमिंग के लिए 1, 2, 3 मई को कोटा आएंगे। तब फिर आनंद फानंद में सब प्रोग्राम अरेंज किए, लेकिन भांडा एड़ा का तो ऐसा था कि मतलब अभूतपूर्व था। हालांकि आज तो हीरालाल जी मिनिस्टर हैं मानिए, लेकिन उस समय मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो स्वागत किया अभूतपूर्व किया और पूरा गांव उमड़ गया था। मतलब उनको भी ऐसा लगा कि भाई इस गांव की बेटी ने कुछ कर दिखाया है, तो पूरा गांव खुश था और आज भी पूरा गांव उसको याद करता है। जब भी हो जाती है तो इकट्ठे हो जाते हैं, जब भी हो जाते हैं पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, बच्चे लोग आ जाते हैं जी। तो वो यादें तो अभूतपूर्व है, तो भूलने वाली नहीं है। अब ये सपना जो है ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि 140 करोड़ लोगों का है। अब ये सपना हमारा नहीं रहा, या कोटा का नहीं रहा या आपका नहीं रहा जी। ये 140 करोड़ लोग जो है वो इंडिया चाहते हैं। हाँ, इंडिया, पूरा इंडिया चाहता है और वो देख रहा है ये सब। जब ये आप सोचते हैं नंदिनी जी के ऊपर, तो वास्तविकता में इसे हम एक प्रेशर की तरह बहुत प्रेशर है। हाँ, आप कैसे देखते हैं? हम भी यही देखते हैं कि नंदिनी अब नंदिनी नहीं है, नंदिनी अभी फिलहाल इंडिया है जी। क्योंकि हर आदमी अभी नंदिनी नहीं बोलेगा। जब वो नेशनल फ्लैग लेके चल रही थी, वॉक कर रही थी, तब उस दिन इंडिया का वो जो फ्लैग दिख रहा था, वो एक कहते एक पावर थी उस दिन। तो जिस दिन वो 31 मई को जब नंदिनी वापस से उस स्टेज मंच पे आएगी, तो एक बार वापस से उस नेशनल फ्लैग को लहराया जाएगा और उसी के साथ में वो क्राउन पहनेगी। यही हमारी आशा है, भगवान से प्रार्थना है। साल 2017 हमारे दर्शकों को बता दूं, मानुषी चिल्लर, जिन्हें आपने पृथ्वीराज फिल्म में भी देखा था अक्षय कुमार के साथ, तो मानुषी चिल्लर वो आखिरी कंटेस्टेंट थी जो मिस वर्ल्ड बनी। और अगर नंदिनी जी मिस वर्ल्ड बनती है तो ये 8 साल बाद ये क्राउन, ये ताज भारत में आएगा। मेरा प्रश्न अब ये है कि आमतौर पर देखा जाता है, जैसे ऐश्वर्या राय हैं, उनको उन्होंने देखा, सुष्मिता सेन है, या इससे पहले जो भी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स रहे हैं, बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा है, बॉलीवुड की तरफ जो है वो उनका रुझान होता है। बहुत बड़ी बात है कि नंदिनी जी का रुझान सोशल लाइफ की तरफ भी है। क्या भविष्य में आप उनके फ्यूचर को बॉलीवुड की तरफ भी देखते हैं, या इस बारे में उनसे कभी कोई चर्चा हुई? अभी तो उसका जो ब्यूटी विद पर्पस है, दिव्यांग बच्चों के लिए वो मिस वर्ल्ड के उस प्लेटफॉर्म पे लेके गई है। वो इंडिया के ही बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डिसेबल हैं। तो वो चाहती है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर उनकी बनाई हुई चीज़ें को पब्लिक तक आराम से पहुँचे, एक अप्रोच हो उनकी बनाई हुई चीज़ों को, और उनको पूरा मेहनताना मिले। तो वो जो उसका प्रोजेक्ट एकता है, प्रोजेक्ट एकता, तो वो इन्हीं बच्चों के लिए लेकर के गई है, और भगवान ने चाहा तो वो इनके लिए सारी ज़िंदगी वो उनके साथ खड़ी रहेगी, ऐसा उसने भी वहाँ बोला है। और उसकी दिली इच्छा भी है कि वो काम करें उनके लिए, और वन टाइम चैरिटी नहीं, उसको लाइफ टाइम चैरिटी करनी है। तो काम तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। प्रोजेक्ट एकता का जो उद्देश्य है वो ये है कि उन बच्चों को मतलब कुछ देना नहीं है, बच्चों को सक्षम करना है। मतलब चैरिटी के थ्रू उनको भाई वन टाइम दे दिया, किसी ने खाना खिला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, वो कर दिया, वो नहीं करना, उसको उनको सक्षम करना है।
उनको हुनरमंद बनाना है, उनकी चीज़ों को मार्केट में डिस्प्ले करवाना है, फिर उनको मार्केट में भेजना है, तो वो सब तरह से उनको सक्षम करना है। तो ये वन टाइम चैरिटी की जगह ये होल टाइम चैरिटी होगी, हमेशा उनकी मदद होती रहेगी, क्योंकि वो अपने आप में सब बच्चे मेंटली ठीक है, वो चैलेंजेस है, लेकिन उनको हुनर बहुत है। उनमें कोई अच्छी पेंटिंग करता है, कोई अच्छे सिरेमिक्स के कोई बनाता है, कोई दूसरी कोई चीज़ें बना रहा है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बाज़ार में आती नहीं। तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए वो 3000 से ज़्यादा बच्चों के साथ काम कर चुकी है, 50 से ज़्यादा NGOs को वो विजिट कर चुकी है, और फ्यूचर में भी वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सब करेगी। ब्यूटी विद पर्पस, इसको मैं समझता हूँ एक इंटरनल ब्यूटी की तरह आप इसे देखिए कि वो हृदय कितना कोमल है जो, और कितना खूबसूरत है, जो पूरी दुनिया के बच्चों के लिए सोचता है, देश के बच्चों के लिए सोचता है, हर बच्चे के लिए सोचता है, जिसका जिक्र हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे भी। हैदराबाद में खुद इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए नंदिनी गुप्ता जी ने किया भी था इसका जिक्र। अब अगर इस कैमरे के उस पार कोई बच्ची ये स्वप्न देखती है, जो स्वप्न सालों पहले आपसे मुखातिब होकर के आपके सामने नंदिनी जी ने कहा था, उस बच्ची को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपना एक बेस बनाओ, मोटिव बनाओ, आपके पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं। आपका पेरेंट्स को सोचना होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। मेन सबसे बात पहले यहीं आके रुक जाती है, क्योंकि पेरेंट्स कभी ये नहीं सोच रहे होते हैं, वो नहीं, बस वो एक कंपटीशन में चल रहे होते हैं कि नहीं पड़ोसी के बच्चे ने ये किया है तो मेरा बच्चा भी यही करे। सबसे पहले पेरेंट्स की लायबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे की इस फीलिंग को समझने की कोशिश करें। दूसरी बात, रास्ता हमेशा एक, मेरा कहना है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म में अगर कहीं जाना है तो एक कॉम्पिटिटर के हिसाब से जाओ। आप शॉर्ट टर्म रास्ते अपनाओगे तो आप अपने घर को वापस आओगे, और कंपटीशन में अगर जा कर के तो फिर आपको कॉम्पिटिटर के हिसाब से आपको काम करना होगा। और कंपटीशन हमेशा आपको सपोर्ट ही करता है, आपको सिखाता है, आप सीखते हो, और हर दिन एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलता है, तो आप आगे चलते जाते हो। तो मेरा यही है लड़कियों से कहना कि सपने देखें और सपनों में जान लगा दें अपनी, क्योंकि नंदिनी ने सपना आज नहीं देखा। नंदिनी जब 6 क्लास में थी उस दिन से नंदिनी सपने को जी रही है, और यही सपना आज मिस वर्ल्ड के उस प्लेटफॉर्म पे 31 तारीख को आपको नज़र आएगा। उसके सपनों में कितनी पावर है। यही प्रश्न में एक पिता के दृष्टिकोण से भी उस बच्ची तक पहुंचाना चाहूँगा। मेरा इस विषय में कहना यह है कि माँ बाप को बच्चों की इच्छा समझते हुए उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी, जो वो चाहते हैं आप उनसे पहले पूछिए कि भाई वो क्या चाहते हैं, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। पढ़ाई में है तो पढ़ाई में ध्यान दिलाएं, कुछ और एक्टिविटी में तो वो कराएं, बट उसको आउटराइटली उसको कभी मना नहीं करें कि मैं नहीं यही नहीं करना। जो उसका इंटरेस्ट है उसको करने दें, उसको सपोर्ट करें, क्योंकि रिजल्ट तो अब आपके सामने आ ही जाएंगे जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे कि भाई वो कैपेबिलिटी और वो सब उसमें है कि नहीं है। वो तो बच्चा जो करता है उसको भी पता रहता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मेरी क्या एबिलिटी है, पर पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें। पर पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कि आप पेजेंट के थ्रू बिना पढ़ाई के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। बिना पहले पढ़ाई फर्स्ट एजुकेशन है, आप पहले अपना बेस बनाएं, उसके बाद में आप आगे सोचें कि अब मुझे क्या करना है। ऐसे नहीं एजुकेशन के आपने नहीं, मैंने ये सपने देख लिए कि नंदिनी ने 12th किया था, ये नहीं। जो मेरी मुख्य नंदिनी आज डिमांड थी वो यही ग्रेजुएट थी है। कि पहले 95% मार्क्स चाहिए, क्योंकि पढ़ाई मस्त है, उससे एक तरह से आप में कॉन्फिडेंस आता है। आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी बन जाओ, आप कितने ही बड़े भी कुछ भी बन जाए, लेकिन एक पढ़ाई का मन आपके मन में दर्द रहेगा। एक आप सिंपल ग्रेजुएट भी हो जाएंगे तब भी आपको लगेगा कि नहीं मैं पढ़ा लिखा हूँ, और एक पावर होती है उसको। नंदिनी के मिस इंडिया में जाने के बाद नंदिनी जजेस पैनल में थी, तब राजस्थान से कितनी लड़कियों ने फॉर्म फिल किए थे। वो वहाँ
फेमिना मिस इंडिया ने बोला कि नंदिनी, तुम्हारे आने के बाद इन छोटे टाउन से लड़कियां आने लगी हैं। नंदिनी ने ये बात रखी कि इन लड़कियों को मौका दो, अब समय आ गया है, अब इनको मौका दो। अगर आज इनको मौका नहीं दोगे तो इनके सपने ख़त्म हो जाएंगे। तब फिर नंदिनी ने अपना क्राउन जो पास किया, उसने जो बात रखी ऑफिशियली अंदर मैनेजमेंट में, फिर जो क्राउन पास हुआ तो उज्जैन की लड़की को नंदिनी ने क्राउन पास किया। क्या बात। फिर वो अभी उज्जैन से निकिता पुरवाल मिस इंडिया है प्रेजेंट में। तो अभी जिस चीज़ का आपने जिक्र किया, यकीनन मैं समझता हूँ कि जब भी हम मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया की बात करते हैं तो मेट्रो सिटीज़ अपने आप ही दिमाग में आने लगती हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। लेकिन सोचिए आप कि कोटा, हमारे जो कोटा सिटी, हमारा जो शहर है, वो मेट्रो सिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सपना यहाँ की एक बिटिया देखती है और फिर वो प्रेरणा बन जाती है हजारों बच्चियों की। हाल ही में आपने एक खबर देखी होगी कि एक छोटा सा कोई इवेंट है जो मिस राजस्थान को लेकर के हो रहा है। 5000 बच्चियां उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और उज्जैन भी एक कोई बहुत मेट्रो सिटी नहीं है, बहुत छोटा शहर ही हम गिन सकते हैं। लेकिन जो मिस इंडिया अभी है निकिता पोरवाल, जिन्हें क्राउन भी खुद जजेस के पैनल में, क्योंकि नंदिनी गुप्ता जी थी, तो उन्होंने खुद ने पहनाया था। सोचिए, उसके बाद वो वहां से निकल करके मिस इंडिया बनती है। तो यकीनन जो देश की छोटी, हम कह सकते हैं छोटे शहरों की जो आबादी है, भले आबादी वो छोटे शहरों की है, लेकिन उन्हें भी हक है बड़े सपने देखने का। और वो सपने, जिस सपने को अभी कोटा जी रहा है, और वो सपना यकीनन हमारा पूरा होगा 31 मई के दिन, जब मिस वर्ल्ड का ताज पहनेगी हमारी अपनी नंदिनी गुप्ता। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।